डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो की कड़ी में क्लास 12 इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरी बुक है उसमें से एक चैप्टर, एक स्पेशल एक्सपीरियंस, एक विशेष अनुभव जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है, उस कहानी का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी ए स्पेशल एक्सपीरियंस। इस कहानी की नरेटर एक महिला है जिसके पति को कुछ थोड़े से अपराध के लिए बहुत बड़ी सज़ा सुना दी गई थी। तो वह महिला उसी सज़ा के विषय में और अपने पति के विषय में इस कहानी में वर्णन करती है और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आइए पढ़ते हैं कहानी के माध्यम से। दे गेव हिम ए ईयर्स हार्ड लेबर फॉर इट। दे गेव हिम, उन्होंने उसे दिया था, ए ईयर्स हार्ड लेबर, एक वर्ष का कठोर सश्रम कारावास, फॉर इट, इसके लिए। अर्थात उन लोगों ने महिला के पति को एक वर्ष का कठोर सश्रम कारावास की सज़ा दी थी। फॉर सच ए ट्राइवियल ऑफेंस 3 days एगो। फॉर सच ए ट्राइवियल ऑफेंस, एक छोटे से तुच्छ से अपराध के लिए 3 days एगो, 3 दिन पहले। On a hot May afternoon, he had gone and served शरबत and pan to the political agitators। एक गर्मी की मई के महीने में एक दिन दोपहर के बाद वे अर्थात उस महिला के पति गए थे और उन्होंने जो राजनैतिक आंदोलनकारी थे उन लोगों को शरबत पिला दिया था और पान खिलाया था। इतने छोटे से तुच्छ से अपराध के लिए 3 दिन पहले उन्हें 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। आई वॉज इन कोर्ट एट टाइम, वो स्त्री कह रही है, महिला कह रही है कि मैं उस समय अदालत में ही थी। आउटसाइड द कोर्ट रूम, उस अदालत के बाहर, द पॉलिटिकल पैशंस ऑफ द इंटायर टाउन्स पॉपुलेस seemed to be lashing its tail and howling like a ferocious caged creatures। The political passions, राजनीतिक भावनाएं, इच्छाएं, of the entire towns populace, संपूर्ण नगर के लोगों की, seemed to be lashing, हिलती डुलती हुई प्रतीत हो रही थी, its tail and howling like a ferocious caged creature, जैसे भयानक पिंजरे में बंद एक प्राणी अपने हाथ पैरों को पटकता है और गुर्राता है, तेज दहाड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अदालत के बाहर पूरे नगर के लोगों की भीड़ इकट्ठा थी और वह इधर उधर बहुत तेज़ी से शोरगुल कर रहे थे। अर्थात वे सभी लोग बहुत ही भड़क रहे थे। They dragged him in handcuffed। They dragged him, वे उन्हें घसीटते हुए ले गए, खींचते हुए ले गए, इन हैंडकफ्ड, हैंडकफ्ड हथकड़ियाँ लगाकर, अर्थात हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर वे लोग उन्हें घसीटते हुए ले गए। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस, अचानक थोड़ी देर के लिए बहुत शांत माहौल हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस अर्थात इतना शांत माहौल कि अगर छोटी सी पिन भी नीचे गिरे तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे। इस प्रकार का सन्नाटा थोड़ी देर के लिए हो गया। बट देयर वाज ए मेल स्टॉर्म इन माई हेड, लेकिन मेरे सिर में, मेरे मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा बवंडर या तूफान उठ रहा था। एंड आई फेल्ट एज इफ़ आई वाज मेल्टिंग अवे इनटू नथिंगनेस। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, एज कि इफ़ आई वाज मेल्टिंग, जैसे कि मैं पिघल रही हूँ, इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस
कुछ भी नहीं, अर्थात जीरो, शून्यता। जैसे मैं शून्यता की ओर बढ़ रही हूँ, पिघल रही हूँ। टर्बुलेंट वेव्स ऑफ सेंसेशन स्वेप्ट सीजलेसली ओवर माई हार्पिलेटिंग बॉडी। टर्बुलेंट बहुत तेज, वेव्स धाराएँ, ऑफ सेंसेशन सद्भावना की, स्वेप्ट जो आ रही थी, सीजलेसली लगातार, ओवर माई हार्पिलेटिंग बॉडी मेरे कपकपाते हुए शरीर पर, और मेरे कपकपाते हुए शरीर पर बहुत तेज सद्भावनाएँ की धाराएँ लगातार आ रही थीं। आई हैड नेवर फेल्ट सो प्राउड इन माई लाइफ बिफोर। आई हैड नेवर फेल्ट, मैंने कभी नहीं महसूस किया था, सो प्राउड, इतना गर्व, इन माई लाइफ बिफोर, अपने जीवन में पहले कभी, अर्थात अपने जीवन में पहले कभी मैंने इतना गर्व महसूस नहीं किया था जितना गर्व मुझे इस समय महसूस हो रहा था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. I had this strange reaction of contempt for the court. I had, मेरे पास थी, this strange reaction, एक विचित्र प्रतिक्रिया, of contempt यानी घृणा की, for the court, अदालत के लिए, अर्थात अदालत के लिए उस समय मेरे हृदय में या मस्तिष्क में एक विचित्र घृणा उत्पन्न हुई। फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर पॉम्पुअसली ensconced इन दिस चेयर। एक अंग्रेज ऑफिसर की तरह जो कि बड़े ही शान से, बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हो। एंड फॉर द पुलिस कांस्टेबल्स इन दियर जरी एम्ब्रॉयडर्ड रेड टर्बन्स, और एक ऐसे सिपाही के प्रति जो कि जरी से जड़ी हुई, अर्थात जरी का काम है जो साड़ियों और कपड़ों पर किया जाता है, तो जरी के कार्य से युक्त लाल टर्बन, पगड़ी बांधकर बैठा हो। वो महिला कह रही कि मेरे हृदय में कोर्ट के प्रति इस प्रकार घृणा उत्पन्न हुई जैसे किसी अंग्रेज ऑफिसर जो कि शान और आराम से कुर्सी पर बैठता है उसके प्रति उत्पन्न होती है, या फिर एक कांस्टेबल, पुलिस के सिपाही जो कि जरी के काम से युक्त लाल पगड़ी पहनकर बैठते हैं, उन दोनों की तरह अदालत के प्रति मेरे हृदय में घृणा उत्पन्न हुई। आई वॉन्टेड टू रश फॉरवर्ड, मैं दौड़कर आगे जाना चाहती थी। एंड टच द फीट ऑफ माई हस्बैंड, और अपने पति के चरणों को छूना चाहती थी। एंड सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द काज, और इस कार्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहती थी। ही स्पाउज्ड, ही वॉज ए काम, कॉन्फिडेंट, रेडियंट, रिसोल्यूट डाइटी। ही वॉज ए काम, वह शांत, कॉन्फिडेंस, विश्वास से युक्त, रेडियंस, बहुत ही तेजस्वी, रिसोल्यूट, दृढ़ विश्वास वाले, डाइटी अर्थात देवता। वह बहुत ही शांत, विश्वास से युक्त, तेजस्वी और दृढ़ मस्तिष्क वाले देवता के समान थे। नो वीकनेस, नो ग्लूम, नो टच ऑफ ग्रीफ। नो वीकनेस, उनको कोई कमजोरी नहीं थी, नो ग्लूम, नो टच ऑफ ग्रीफ, और ना ही उन्हें कोई दुख और कष्ट था। Rather on his lips there played the mind-ravishing, energizing flicker of a smile. उनके होठों पर there played the mind-ravishing, अर्थात मन को मोहने वाली, energizing, शक्ति देने वाली, of a smile, अर्थात उनके होठों पर मन को मोहित करने वाली और शक्ति प्रदान करने वाली मुस्कान थी। ए ईयर्स हार्ड लेबर फॉर दिस प्रेटी ऑफेंस, एक वर्ष का कठोर कारावास, फॉर दिस प्रेटी ऑफेंस, इतने सुंदर अच्छे अपराध के लिए। व्हाट ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, मॉकरी मीन्स मजाक, वाह क्या न्याय का मजाक है, अर्थात न्याय का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। व्हाट एन अल्टर
एंड व्हाट ए सेक्रीफाइस, कैसा बलिदान, कैसा त्याग। आई वॉज इंस्पायर्ड टू कमिट 100 सच पेटी ऑफेंसेज, और मैं प्रेरित होती हूँ ऐसे हजारों सैकड़ों सुंदर अपराध करने के लिए। तो महिला कहती है कि ऐसे सुंदर अच्छे अपराधों के लिए मैं सैकड़ों अपराध करने के लिए तैयार हूँ। माई हस्बैंड ग्लैंस्ड फ्लीटिंगली इन माई डायरेक्शन एज दे लेड हिम अवे। माई हस्बैंड, मेरे पति ने ग्लैंस्ड मिस नज़र या दृष्टि, फ्लीटली मिस उड़ती हुई अर्थात बहुत जल्दी में, इन माई डायरेक्शन मेरी तरफ, मेरी दिशा में, एज दे लेड हिम अवे जब वे लोग उनको ले जा रहे थे, अर्थात जब वे लोग मेरे पति को ले जा रहे थे तो मेरे पति ने मेरी तरफ एक उड़ती हुई नज़र डाली। आई सॉ हिम स्माइल फेंटली, तो मैंने देखा कि वे मुस्कुरा रहे थे, अर्थात हल्की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। एंड देन हिज एक्सप्रेशन बिकेम स्टर्न, और उसके बाद उनकी जो भावनाएं थीं वह कठोर हो गई, अर्थात उनकी मुद्रा कठोर हो गई। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, अदालत से लौटने के बाद, आई ऑर्डर्ड 5 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्वीट्स एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स। आई ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दिया, 5 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्वीट्स, 5 रुपये की मिठाई खरीद कर, एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स, और उन स्वतंत्रता सेनानियों को खिलाऊंगी, अर्थात मैंने आदेश दिया कि मैं 5 रुपये की मिठाई खरीद कर उन स्वतंत्रता सेनानियों को खिलाऊंगी। That evening I participated for the first time a political meeting organized by the Indian National Congress. I participated, मैंने भाग लिया था, for the first time, पहली बार, a political meeting, एक राजनैतिक सभा में, ऑर्गेनाइज्ड, जो कि आयोजित की गई थी, बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। वो महिला कह रही है कि उस रात मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई एक राजनीतिक सभा में पहली बार भाग लिया था। आई एक्चुअली एड्रेस्ड द मेंबर्स, मैंने उन सभी सदस्यों को अपना परिचय दिया। एंड प्लीडेड टू फॉलो सत्याग्रह, और उन लोगों से निवेदन किया कि सत्याग्रह आंदोलन को जारी रखो। आई फेल्ट ए सर्ज ऑफ पावर विथ इन मी, तो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ए सर्ज ऑफ पावर, एक बहुत बड़ी शक्ति, विथ इन मी, अपने अंदर, मैंने अपने अंदर एक बहुत बड़ी उमड़ती हुई ताकत का अनुमान किया। I had no idea of the source of his incredible power. I had no idea of the source. मुझे इसके स्रोत के विषय में नहीं पता था, of this incredible power, कि यह इतनी अधिक शक्ति कहाँ से आ गई। वो महिला कहती है कि मुझे यह नहीं पता था कि इतनी अधिक शक्ति का स्रोत क्या है। When all is lost, जब यह सब हो गया, समाप्त हो गया, What is there to fear, तो अब डरने से क्या फ़ायदा। उस महिला ने कहा कि जब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ जा चुका है, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, तो अब किस बात के लिए डरना। Surely the creature could not have a worse calamity in store for me. Surely the creature, creature का सी कैपिटल, अर्थात ईश्वर, भगवान, निश्चित रूप से द क्रिएचर अर्थात भगवान, कुड नॉट हैव, नहीं है, भगवान के पास अब कुछ नहीं है, ए वर्स क्लाइमिटी, इससे बड़ा दुख या कष्ट, इन स्टोर, उनके भंडार रूम में, फार्मी, मेरे लिए, अर्थात ईश्वर के भंडार में मेरे लिए अब इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। अर्थात ईश्वर के भंडार में मेरे लिए अब इससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि मेरे पति एक छोटे से तुच्छ से अपराध के लिए जेल चले गए।
द नेक्स्ट डे आई सेंट ऑफ 2 टेलीग्राम्स। अगले दिन मैंने 2 टेलीग्राम अर्थात 2 पत्र भेजे। 1 टू माई फादर, एक अपने पिता को, अनदर टू माई फादर इन लॉ, और दूसरा पत्र अपने ससुर को भेजा। अर्थात अगले दिन उस महिला ने 2 पत्र लिखे, एक अपने पिता को भेजा और दूसरा अपने ससुर को भेजा। माई फादर इन लॉ सब्सिस्टेड ऑन ए पेंशन, तो मेरे जो ससुर थे वो अपनी पेंशन पर जीवन निर्वाह कर रहे थे, अर्थात वह पेंशन पर आश्रित थे। एंड माई फादर हैड ए हाई पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, और मेरे जो पिताजी थे वह वन विभाग की एक ऊंची पोस्ट पर, ऊंचे पद पर कार्यरत थे। ए होल डे पास्ड, पूरा दिन बीत गया। नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अनदर डे, और दूसरा दिन भी बीत गया। एंड स्टिल नो वर्ड, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। द थर्ड डे, और तीसरे दिन लेटर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, अर्थात उन दोनों लोगों के पत्र आए, प्राप्त हुए। फरियस लेटर्स, और जो पत्र थे वे बहुत ही क्रोध वाले भाव से लिखे गए थे, बहुत क्रोधित होकर वे पत्र लिखे गए थे। माई फादर इन लॉ रोड, अब मेरे ससुर के पत्र में लिखा था, हियर वाज आई थिंकिंग आई कुड डिपेंड ऑन द टू ऑफ यू टू केयर फॉर मी इन माई ओल्ड एज। कहा कि मैं यहाँ इसलिए हूँ यह सोचकर कि मैं तुम दोनों लोगों के देखभाल में अपना बुढ़ापा व्यतीत करूँगा, अर्थात मैंने यह सोचा था कि जब मैं वृद्ध हो जाऊँगा तो तुम दोनों लोगों की देखभाल में रहूँगा। हाउ श्योरली यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, तुम लोगों ने मुझे कितना निराश कर दिया, अर्थात तुम लोगों ने मुझे बहुत अधिक निराश कर दिया। व्हाट डू आई डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, अर्थात अब मैं क्या करूं। गो आउट विथ ए बेगिंग बाउल, कहा कि क्या बाहर जा कर के कटोरा लेकर के भीख मांगूं। ऑल आई हैव इज ए स्मॉल गवर्नमेंट पेंशन, मेरे पास जो कुछ भी है वह सरकार से प्राप्त एक छोटी सी पेंशन है। एंड दैट विल बी कट ऑफ टू इफ़ दे फाइंड आई एम साइडिंग विथ यू, तो वो कह रहे हैं कि दैट विल बी कट, यह भी काट दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। इफ़ दे फाइंड, यदि वे लोग जान गए, आई एम साइडिंग विथ यू, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ। अर्थात उसके ससुर ने लिखा कि यदि सरकार के लोग ये जान जाएंगे कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ तो वे लोग मेरी पेंशन भी बंद कर देंगे और मेरे पास इस पेंशन के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। अब अगला पत्र, अर्थात उस महिला के स्वयं के पिता का। माई फादर्स टोन वाज मिल्डर, मिल्डर थोड़ा सा नरम, मुलायमियत, अर्थात मेरे पिता का जो पत्र था उनके अंदर कुछ थोड़ी सी नरमाहट थी। बट हिज इंटेंशन वाज सिमिलर, लेकिन उनका भी इरादा एक जैसा ही था। अर्थात उनकी जो आवाज़ थी या जो उन्होंने लिखा था वो तो थोड़ा नरम भाव का था, नम्र भाव का था, लेकिन इरादे दोनों लोगों के एक जैसे थे। दिस वाज हिज ईयर ऑफ ग्रेड एंड इंक्रीमेंट, और यही वह साल था जब उनको ग्रेड और इंक्रीमेंट अर्थात वृद्धि और भत्ते मिलने वाले थे। ही कुड बी हॉल्ड अप एंड हिज प्रमोशन स्टॉप्ड, तो उन्हें भी रोक दिया जाएगा, अर्थात उनका जो प्रमोशन होने वाला है, पदोन्नति होने वाली है, वह पदोन्नति रुक जाएगी। यस बाथ वी आर रेडी टू गिव मी वर्बल सपोर्ट, हाँ बाथ वी आर रेडी, दोनों तैयार थे, टू गिव मी मुझे देने के लिए, वर्बल सपोर्ट अर्थात मौखिक समर्थन, दोनों लोग मुझे मौखिक समर्थन अर्थात बातों से समर्थन करने के लिए तैयार थे। एज मच एज आई वांटेड, जितना मैं चाहती थी, अर्थात जितना मैं चाहती थी तो वे लोग बातों से मेरा समर्थन करने को तैयार थे।
आई टोर द 2 लेटर्स अप, मैंने उन दोनों पत्रों को फाड़ डाला। एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया दैट कि आई वुड नेवर राइट टू देम अगेन, मैं अब इन दोनों लोगों को दोबारा कभी पत्र नहीं लिखूंगी। ओ सेल्फिशनेस, अरे स्वार्थ, व्हाट ए मार्वेलस माया यू वेव ऑन ह्यूमन बींग्स। और वो महिला ईश्वर से कह रही है कि हे ईश्वर, तुमने इस मानव जात में, मानव समाज में माया का जाल कितना अधिक बुना है, अर्थात तुमने मनुष्यों के अंदर कितनी विशाल माया का जाल बुना है। हिज ओन फादर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, उसके जो स्वयं के पिता हैं वो हमेशा अपने ही विषय में सोचते हैं। सो हार्टलेस टुवार्ड्स हिज ओन सन, अपने ही पिता के लिए इतनी निर्दयता से, अर्थात हार्टलेस, जिसके हृदय में दया ना हो। कहा कि उसके स्वयं के पिता हमेशा अपने विषय में ही सोचते हैं, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, अर्थात अपने ही पुत्र के प्रति वो इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर, सो इनडिफरेंट टू हिज ओन डॉटर इन लॉ, और जो मेरे ससुर हैं वे भी अपनी पुत्र वधू के प्रति इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। एंड टू लर्न ऑल दिस एट सो यंग एंड एज, आई हैव ए होल वर्ल्ड ऑफ वंडर्स वेटिंग फॉर मी। एंड टू लर्न ऑल दिस, और हमें यह सब सीखना था एट सो यंग एंड एज, इतनी कम उम्र में, अर्थात इतनी सी कम उम्र में ही मैं यह सब जान गई, सीख गई। आई हैव ए होल वर्ल्ड ऑफ वंडर्स वेटिंग फॉर मी, और यह संसार, संपूर्ण संसार जो कि आश्चर्य से वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहा है, अर्थात यह संपूर्ण संसार बड़े ही आश्चर्य से मेरा इंतज़ार कर रहा है। टिल दिस हैपेंड, और जब यह सब घटित हुआ, आई वॉज काट अप इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस, तो मैं अपने घर के घरेलू कार्यों के संसार में व्यस्त हो गई, जकड़ गई, अर्थात ये सब होने के बाद मेरे जो घर के काम थे उसी घर के कामों के संसार में ही जकड़ गई। बट नाउ दिस न्यू प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप, लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई। विथआउट हेल्प और सपोर्ट, बिना किसी के मदद और सहारे के। विथ नो मेल इन द हाउस, और इस घर में कोई पुरुष भी नहीं है। हाउ वुड आई मैनेज, मैं कैसे प्रबंध कर पाऊँगी, अर्थात समस्या यह उत्पन्न हो गई कि बिना किसी की सहायता और समर्थन के घर में कोई पुरुष भी नहीं है, तो मैं यह सब कैसे व्यवस्थित कर पाऊँगी। बट वेयर कुड आई पॉसिबली गो, और मैं कहाँ जा सकती हूँ, अर्थात ऐसी कौन सी संभव जगह है जहाँ मैं जा सकूँ। इफ़ आई कुड हैव टेकन ए जॉब, यदि मैं कोई जॉब कर लेती, नौकरी कर लेती। बट द फेटर्स ऑफ फर्मिनिटी शैकल्ड माई फीट, तो जॉब करने के लिए फर्मिटी मतलब स्त्रीत्व, महिलापन की साइकिल में बेड़ियाँ माई फीट, मेरे पैरों में पड़ी थी, अर्थात यदि मैं बाहर जाकर कहीं नौकरी करती तो मेरे पैरों में स्त्रीत्व की बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, मेरे पैरों को जकड़े हुई थी। ऑल आई कुड डू वाज लुक प्रेटी एंड स्वीट, ऑल आई कुड डू, और जो कुछ भी मैं कर सकती थी, वाज लुक प्रेटी एंड स्वीट, वह बहुत ही सुंदर और अच्छा मधुर था। आई वाज ए वोमेन, मैं एक औरत, महिला थी। दैट इज ऑल। इट डिड नॉट मैटर इफ़ आई डाइड इन द प्रोसेस, बट माई फेमिनिटी हैड टू बी प्रिजर्व्ड एट ऑल कास्ट। अब वो कह रही है कि इट डिड नॉट मैटर, यह कोई मतलब नहीं है, इफ़ आई डाइड, यदि मैं मर जाऊं, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। वो कह रही है कि यदि इस प्रक्रिया में, इस काम में मैं मर भी जाऊं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। बट माई फेमिनिटी, लेकिन मेरा स्त्रीत्व,
हैड टू बी प्रिजर्व्ड, बचा रहना चाहिए, एट ऑल कास्ट, किसी भी कीमत पर। अर्थात मैं महिलाओं की या स्त्रीत्व की, मातृत्व की किसी भी कार्य को यानी किसी भी कीमत पर उसे समाप्त नहीं होने दूंगी। अर्थात स्त्रियों का स्त्रीत्व सुरक्षित रखूंगी, भले ही मेरी मौत हो जाए। No one flicker of a scandalous eyebrow could be raised against that, oh no। अर्थात मेरे पति के खिलाफ कोई भी बेइज्जती वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बात ना हो जो मेरे पति की बदनामी का कारण बने। I heard footsteps, तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज़ को सुना। आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा। देयर वर टू मेन स्टैंडिंग बिलो, और नीचे दो आदमी खड़े थे। आई फेल्ट लाइक आस्किंग हु आर यू, और मैंने उनसे पूछा हु आर यू, तुम लोग कौन हो, व्हाट डू यू वांट, तुम लोग क्या चाहते हो। एंड देन इट अकर्ड टू मी व्हाट राइट हैव आई, फिर मैंने अपने अंदर ही सोचा या महसूस किया व्हाट राइट हैव आई, कि मुझे क्या कर्तव्य है, अर्थात मेरा क्या अधिकार है, पूछने के लिए मेरा क्या अधिकार है। इट इज़ ए पब्लिक थ्रोफेयर, यह एक सार्वजनिक रास्ता है या सार्वजनिक स्थान है, यहाँ से लोग आते और जाते रहते हैं। अर्थात जब उस महिला ने किसी के पैरों की आवाज़ को सुना, पदचिन्हों को सुना, उसने नीचे देखा, वहाँ पर दो व्यक्ति खड़े थे। उसने उन लोगों से पूछा हु आर यू, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। एंड देन, और तभी उसे पता लगा कि व्हाट राइट हैव आई, कि मुझे क्या अधिकार है, इनसे पूछने का मुझे क्या अधिकार है। इट इज़ ए पब्लिक थ्रोफेयर, यह एक सार्वजनिक स्थान है। एनी वन हैज़ द राइट टू स्टैंड देयर, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो सकता है, अर्थात सभी व्यक्तियों को यहाँ खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। आई हैव ए सडन प्रेमोशन ऑफ फियर व्हिच रिफ्यूज टू गो, इट रैकन्ड इन माई हार्ट लाइक ए persistent ember। I have a sudden premonition of fear, और मेरे अंदर डर की आशंका हुई, अर्थात अचानक मेरे अंदर एक डर की आशंका हुई। और persist which refuse to go, जिसने जाने से मना कर दिया, अर्थात मेरे अंदर एक डर की भावना उत्पन्न हुई और वह डर की भावना लगातार बनी रही। रिफ्यूज टू गो, अर्थात वह गई ही नहीं। इट रैकल इन माई हार्ट लाइक ए परसिस्टेंट एम्बर, और वह मेरे दिल में एक सुलगते हुए अंगारे की तरह धड़कती रही, पीड़ा देती रही। अर्थात आई हैव ए सडन प्रमोशन ऑफ फियर, अचानक मेरे हृदय में एक डर की आशंका उत्पन्न हुई और जो गई नहीं, समाप्त नहीं हुई। यह रैंकल्ड इन माई हार्ट, मेरे हृदय में धधकती रही, भड़कती रही, लाइक ए परसिस्टेंट एम्बर, एक जलते हुए अंगारे की तरह। माई बॉडी सीम्ड टू बी बर्निंग, माई बॉडी, मेरा शरीर, सीम्ड टू बी, लग रहा था, बर्निंग मीन्स जलता हुआ, मेरा पूरा शरीर जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। आई बोल्टेड द डोर फ्रॉम द इनसाइड, आई बोल्टेड अर्थात मैंने बंद कर लिया, शट के बजाय यहाँ पर बोल्ट आया, अर्थात जब कोई चीज़ घुमा करके बंद की जाती है तो वहाँ पर बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। आई बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड, मैंने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया, अर्थात अंदर से दरवाजे की सिटकनी, जिसको चटकनी भी कहा जाता है, उसको बंद कर लिया। देयर वाज ए लार्ज नाइफ इन द हाउस, और घर में एक बहुत लंबी चाकू थी। दिस आई प्लेस्ड अंडर माई पिलो, और इसे आई प्लेस्ड मैंने रख लिया अंडर माई पिलो, अपनी तकिया के नीचे।
घर में एक बड़ी चाकू थी जिसे मैंने अपनी तकिया के नीचे रख लिया। बट द फियर केप्ट हॉन्टिंग मी, लेकिन जो डर मेरे हृदय में था वह उसी तरह से हमारे ऊपर हावी रहा, अर्थात डर फिर भी नहीं समाप्त हुआ। चाकू तकिया के नीचे रखने के बाद भी मेरा डर समाप्त नहीं हुआ। एज इफ़ पैराडाइंग अराउंड द बेड, जैसे वह मेरे बिस्तर के चारों ओर घूम रहा हो, बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। ए वॉइस कॉल्ड, तभी एक आवाज़ आई। आई शिवर्ड, मैं काँप उठी, थरथरा उठी। माई हेयर स्टूड ऑन एंड, और माई हेयर अर्थात मेरे बाल, बाल का मतलब यहाँ पर रोए से लगा लिया जाए। माई हेयर स्टूड, मेरे बाल अर्थात मेरे रोए खड़े हो गए। ऑन एंड, पूरी तरह से मेरे सभी रोए खड़े हो गए। आई प्लेस्ड वन ईयर टू द डोर, समवन वाज रैटलिंग द बोल्ट। आई प्लेस्ड वन ईयर टू द डोर, मैंने अपना एक कान लगाया टू द डोर, दरवाजे पर, अर्थात मैंने अपना एक कान दरवाजे पर लगाया। समवन वाज रैटलिंग द बोल्ट, कोई व्यक्ति उस सिटकनी को, चटकनी को खोल रहा था, धीरे धीरे इधर उधर खोल रहा था। माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, अब मेरा हृदय बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। दोज टू, और वो महिला कह रही कि दोज टू, ये वही दो आदमी हैं। व्हाट आर दे अप टू, अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये ऊपर क्यों आना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम मी, ये दोनों लोग मुझसे क्या चाहते हैं। इट वाज आल्सो इरी, आई डिड नॉट ओपन द डोर। इट वाज आल्सो इरी, यह सब इतना डरावना था, इतना भयानक था। आई डिड नॉट ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इट वाज आल्सो इरी, यह सब इतना भयानक था, इतना डरावना था। आई डिड नॉट ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इंस्टीड आई शाउटेड फ्रॉम द विंडो, हु इज रैटलिंग एट द डोर, अर्थात मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इंस्टीड आई शाउटेड फ्रॉम द विंडो, दरवाज़ा खोलने के बजाय मैं खिड़की से चिल्लाई। हु इज रैटलिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर अर्थात दरवाजे की सिटकनी को कौन खोल रहा है। दे द रिप्लाई काम्ड मी, लेकिन जब उधर से जो जवाब आया उस जवाब ने मुझे थोड़ा शांत किया, अर्थात उधर से जवाब जो आया वह जवाब थोड़ा अच्छा था, डरावना नहीं था। माई फियर वेनिस्ड, मेरा डर समाप्त हो गया। इट वाज बाबू ज्ञानचंद, यह बाबू ज्ञानचंद थे। माई हस्बैंड्स बेस्ट फ्रेंड, मेरे पति के सबसे अच्छे मित्र। जब उस महिला ने आवाज़ लगाई खिड़की से कि दरवाजे पर कौन चटकनी खोल रहा है, तो उधर से जो जवाब आया वह जवाब सुनकर उस महिला की जान में जान आई और उसका डर समाप्त हो गया, क्योंकि यह ज्ञान बाबू थे जो कि उसके पति के सर्वश्रेष्ठ मित्र थे। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गई। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। देयर वाज ए लेडी विथ हिम, और उनके साथ में एक महिला भी थी, हिज वाइफ, जो कि उसकी पत्नी थी। शी वाज आर्डर टू मी, उसने मुझे आदेश दिया। दिस वाज हर फर्स्ट विजिट टू माई हाउस। शी वाज आर्डर टू मी, दिस वाज हर फर्स्ट विजिट टू माई हाउस, कि वह मेरे घर पर पहली बार आई थी, अर्थात इसके पहले वह मेरे घर पर कभी नहीं आई थी। आई टच्ड हर फीट, मैंने उसके पैर छुए, चरण स्पर्श किया। इट वाज मेन हु मेड फ्रेंड्स इन आवर वे ऑफ लाइफ, ओ मेन ऑब्जर्व्ड द फॉर्मलिटीज। इट वाज मेन, यह आदमी था, हु मेड फ्रेंड्स इन आवर वे ऑफ लाइफ, ओ मेन ऑब्जर्व्ड द फॉर्मलिटीज।
ने कहा कि इट वाज मीन, यह आदमी ही होते हैं हु मेड फ्रेंड्स इन आवर वे ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन के रास्तों में मित्रता निभाते हैं, साथ देते हैं। वोमेन ऑब्जर्व्स द फॉर्मेलिटीज, और जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ औपचारिकताएं निभाती हैं। अर्थात मनुष्य जो होते हैं वो समस्या के समय में अपने मित्रों के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। महिलाएं सिर्फ अपनी औपचारिकता निभाती हैं। पार्ट 1 में बस इतना ही हिंदी अनुवाद बताया गया है, और शेष अभी जो चैप्टर बचा है उसके लिए पार्ट 2 का वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, और उसका लिंक इस वीडियो के पार्ट 1 में भी दे दिया जाएगा।